आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। इस बुक को रॉबिन शर्मा ने लिखा है। अगर आप भी लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हो तो ये बुक आपके लिए है। इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस, टेंशन और चिंता कैसे दूर कर सकते हो। इस किताब में 7 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिन्हें जानकर आप शांति और सुकून की जिंदगी जी सकते हो। यह कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा लॉयर था। जूलियन के पास सब कुछ था, सक्सेसफुल प्रोफेशन, बंगला और फरारी जैसी महंगी गाड़ी। उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। हर चीज तो उसके पास है, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है। कहने को तो जूलियन के पास हर वो चीज थी जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था। वो 55 साल की उम्र में भी 80 साल का दिखता था। उसके बाल भी बहुत जल्दी सफ़ेद हो चुके थे। जूलियन ने बचपन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। समाज की भी यही सोच है। लोग पैसों को खुशी से जोड़कर देखते हैं, इसलिए बचपन से ही हमारी भी ऐसी सोच बन जाती है। हमें लगता है कि पैसों से हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चलता है कि उसका यह सोचना गलत था। यह जरूरी नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे देगा। उसके पास तो अंधाधुंध पैसा था, लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी। आखिर एक दिन हद हो गई। जूलियन को हार्ट अटैक हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जूलियन अपने घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर और फरारी गाड़ी को बेच दिया। वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था, इसलिए वो इंडिया आ गया। यहाँ पर वो हिमालय में सिवान साधु के पास ज्ञान और खुशी के रहस्य पाने चला गया। वहाँ उसे एक मोंक मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया। जूलियन उनके साथ रहने लगा। एक दिन उस मोंक ने जूलियन को सूमो पहलवान की कहानी सुनाई। सूमो पहलवान की कहानी। मोंक ने जूलियन से कहा, सोचो कि तुम एक बगीचे में हो। बगीचे में तरह तरह के सुंदर फूल खिले हुए हैं जिनसे मधुर खुशबू आ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। बगीचे के एक तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सूमो पहलवान बाहर आता है। सूमो पहलवान ने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था, केवल एक पतली तार वाला अंडरवियर ही पहना हुआ था। सूमो पहलवान बगीचे में घूमने लगता है। तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की सुगंध की वजह से सूमो पहलवान को होश आता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। एक और उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड्स बिछे हुए थे। वह रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सूमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगा और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पर मोंक ने कहानी खत्म कर दी। जूलियन को यह कहानी बकवास सी लगी। इसका ना कोई सिर था ना पैर। उसने मोंक से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मोंक ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। इसके बाद मोंक ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट, द गार्डन। कहानी में जो बगीचा है वो हमारा दिमाग को दर्शाता है। अगर हम बगीचे में अच्छे फूल डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले वृक्ष और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुर्गंध आएगी। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। दूसरों के लिए दया और हेल्प के विचार ही ब्रेन में पालें। इससे आपको सच्ची खुशी मिलेगी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। ईर्ष्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी दिमाग में ना लाएं, क्योंकि इनसे आपका दिमाग कूड़े का ढेर बन जाता है। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगी। इसलिए एक चौकीदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ही ना आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के बगीचे को सुंदर बनाए रखें। सेकंड, द लाइट हाउस। बगीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपकी लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसलिए आप भी अपने लिए गोल बनाएं और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे आप अपनी मंजिल को आसानी से पा लेंगे। बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते। गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला ही नहीं है, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं। एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे कि टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज करता है तो वो भटकने से बच जाएगा,
क्योंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा। वह किसी बुरी आदत में फंसने से भी बच जाएगा। इसलिए अपने लिए उचित गोल बनाइए और उसको फॉलो करिए। थर्ड, सुमो रेसलर। लाइट हाउस में जो सुमो पहलवान निकल कर आता है वो काइजन का प्रतीक है। काइजन एक जापानीज परंपरा है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करना। आपने कभी सोचा है कि सुमो पहलवान इतने भारी भरकम कैसे हो सकता है और इतने अच्छे पहलवान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे काइजन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक निश्चित डाइट लेते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं करते कि 1-2 महीने जमकर प्रैक्टिस की और 6 महीने कोई अता पता ही नहीं है। सुमो रेसलर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, बेशक थोड़ी करें लेकिन रोज करते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो 1 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। आपका वेट कम होगा, आप यंग दिखेंगे, बॉडी स्लिम और टोन भी हो जाएगी। ऐसे ही हर दिन 30 मिनट भी लिखने की आदत डालेंगे तो 1 साल बाद आप देखेंगे कि आपने एक किताब लिख डाली है। इस तरह आप काइजन टेक्निक को लाइफ में कभी भी लगा सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखें और हर दिन सीखें, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। नया सीखने का सबसे बेहतर तरीका है हर दिन मोटिवेशनल वाली बुक्स पढ़ें, क्योंकि किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती है। फोर्थ, दी अंडरवियर। सुमो पहलवान का अंडरवियर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सुमो रेसलर का अंडरवियर केबल वायर से बना होता है जो देखने में बहुत पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत सारी पतली वायर्स होती है। जब सारी तारें इकट्ठी हो जाती है तो फाइनल वायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सुमो रेसलर का अंडरवियर केबल वायर से बना होता है जो देखने में बहुत पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत सारी पतली वायर्स होती है। जब सारी तारें इकट्ठी हो जाती है तो फाइनल वायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, सुमो रेसलर वैसे तो कुछ भी नहीं पहनता था, लेकिन उसका छोटा सा अंडरवियर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी के पास नेम, फेम और पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब वे अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और किसी को हरेसमेंट कर देते हैं तो फिर वे कहीं के नहीं रहते। जब उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी सारी इज्जत चली जाती है। उसके बाद उनको काम भी नहीं मिलता। रोजमर्रा की जिंदगी में भी सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पेन होता है तो वे सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते और जिम जाना छोड़ देते हैं। अगर वे उस पीड़ा पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएं, तभी एक दिन बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी पा सकेंगे। सेल्फ कंट्रोल रखने से आप अपनी लाइफ में हर चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ, द गोल्डन वॉच। सुमो रेसलर को भी गोल्डन वॉच मिलती है। सुमो रेसलर को जो गोल्डन वॉच मिलती है वो हमारे जीवन में वक्त के महत्व को दर्शाती है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर चाहे वो कोई मिलीनियर हो या कोई गरीब आदमी, लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने ढंग से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं। लेकिन उसी समय कोई उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। डे ड्रीमिंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद अपना गोल पाने के लिए मेहनत में जुट जाना चाहिए। कुछ लोग 7 बजे अभी सोकर उठते हैं और दूसरी तरफ कोई जिम से वर्कआउट करके भी आ चुका होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे काम ही करते रहना चाहिए, लेकिन जो आपके गोल है उन्हें पूरा करने के लिए तो समय देना पड़ेगा। जैसे अगर बॉडी बनानी है तो उसके सपने मत देखते रहिए, उठिए और शुरू हो जाइए। एक डिसिप्लिन बनाइए और रेगुलरली वो चीज़ करिए। सिक्स्थ, फ्रेगनेंट रोज। फ्रेगनेंट रोज दर्शाता है कि हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ देते रहना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता, बल्कि सब में बांट देता है। इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, थोड़ी बहुत चैरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का ही भला नहीं होगा, बल्कि आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपका दिल प्रसन्नता से भर उठेगा। एक कहावत भी है, जो दूसरों को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की खुशबू रह जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हैं। इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। सेवंथ, पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियां होती है जो वास्तव में डायमंड जैसी होती है, लेकिन अज्ञानतावश हम उन पर ध्यान ही नहीं देते।
हम कभी प्रेजेंट में नहीं जीते, बस पास्ट की असफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डायमंड जैसी खुशियां जो आपके चारों ओर बिखरी हुई है, उन्हें इंजॉय करना सीखो। इन खुशियों के हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे माँ के साथ बैठकर बातें करना, बगीचे में फूलों को देखना, बच्चों के साथ खेलना, सॉन्ग सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना या फिर दोस्त के साथ घूमने जाना। इस तरह आप हर दिन हल पर खुशियां ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट के डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहिए। दोस्तों, तो इस तरह उस मॉन्क ने जूलियन को जिंदगी जीने के 7 प्रिंसिपल एक अनोखी कहानी के जरिए बताए। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट आया। अब वह उन 7 नियमों का पालन करने लगा। इससे उसके जीवन में सच्ची खुशी हासिल हो गई। अब वह बहुत यंग और हेल्थी भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ।